हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम है 2539। ये लीड कोड से आ रहा है जिसका नाम है फाइंड क्लोजेस्ट नोड टू द गिवन टू नोड्स। इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास एक कोई ग्राफ दिया हुआ है जो कि डायरेक्टेड है। उस ग्राफ में आपको दो नोड्स दिए हुए हैं प्रॉब्लम में। उस नोड से आपको एक कोई भी नोड बताना है जिससे कि उन दोनों का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो मिनिमम हो। मैक्सिमम डिस्टेंस से क्या कहना है, मेरा मतलब है वहाँ पे वो देखते हैं। मान लीजिए कि आप हैं, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। आप एक 0th इंडेक्स पे रहते हो, आपका फ्रेंड जो है वो 10th इंडेक्स पे रहता है, ठीक है। तो इसमें मतलब ऐसे एग्जांपल लेके समझ रहे हैं कि आपके पास कोई एक सिटी है जहाँ पे आप दोनों प्लान कर रहे हो मिलने का, काफ़ी टाइम से आप लोग मिले नहीं हो, ठीक है। मान लीजिए कि ए है, जिससे कि आपका डिस्टेंस है 1 और आपके फ्रेंड का जो डिस्टेंस है ना वो है 9, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो गया 9, तो 9 को रखेंगे और मिनिमम अभी कुछ नहीं है तो इन मैक्स से कंपेयर करके मिनिमम इसी को आंसर बना लेते हैं। मान लो कि कोई और सिटी है बी, जहाँ पे आप लोग मिलने का फिर से प्लान करते हो कि इसके लिए आपके फ्रेंड के लिए काफ़ी दूर पड़ रहा था, तो बी है, ठीक है। बी का जो डिस्टेंस है मेरा आपसे है, मान लीजिए कि 4, उस फ्रेंड से है आपका डिस्टेंस 6, ठीक है। इसका मैक्सिमम क्या हुआ 4 और 6 का 6, राइट। और फिर इसका मिनिमम क्या आएगा, पहले मिनिमम 9 था अब 6 है, मिनिमम घट गया, मतलब आपके दोस्त के लिए डिस्टेंस घट गया, राइट। तो आप लोग डिसाइड करते हो कि चलो नहीं, यहाँ नहीं बी पे मिल लेते हैं, ठीक है। आंसर 6 रख लो। फिर आपका फ्रेंड बोलता है कि नहीं भाई कहीं और मिलते हैं, तो सी पे आते हैं। सी से आपका डिस्टेंस 5 है मान लो, और उसका भी डिस्टेंस 5 है, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम क्या हुआ 5 ही, और मिनिमम क्या हो गया 5 छोटा है 6 से, तो इसीलिए 5 मान लेते हैं। तो ये पॉइंट पे आप लोग अग्री करते हो कि हाँ मेरा मिनिमम जो है मैक्सिमम का हम दोनों का वो घटता गया और लास्ट में 5 पे आ गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग यहीं पे मिलेंगे। सेम प्रॉब्लम में भी वही है, क्या है कि मान लो कि आपके पास 1 है, ठीक है, आपके पास है 2, आपके पास है 0 और आपके पास है एक 3, ठीक है। इससे ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। इस ग्राफ में आपको डिस्टेंस निकालना है सबके साथ तुम, और आपके पास नोड्स क्या दिए हुए हैं 1 और 0, ठीक है। एक नोड है आपका, मान लो ये नोड 1 ही मान लेते हैं इसको, इसको नोड 2 मान लेते हैं। तो इसमें से आपको कोई ऐसा इंडेक्स निकालना है सच दैट आपकी दूरी उससे, आपके फ्रेंड की दूरी उससे, इन दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो मिनिमम हो, ठीक है। 1 का डिस्टेंस जो है, ठीक है, 1 का डिस्टेंस खुद के साथ क्या है 0, इसके साथ है 1, इसके साथ है 2, ठीक है। और इस बेचारे के साथ क्या है इसका इन्फिनिटी, मतलब आप 0 रीच नहीं कर सकते हो, राइट। डायरेक्टेड ग्राफ है, आप खुद देख लो, ठीक है। और 0 के लिए दूसरा नोड है मेरा, 0 के लिए चेक करना है। 0 से 2 का डिस्टेंस क्या है 1, 3 का डिस्टेंस भी है 1, और इस बेचारे के लिए इसका डिस्टेंस है इन्फिनिटी, राइट। तो अब बताओ कि मान लो कि नोड्स कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पहुँचने के लिए इसका खुद का डिस्टेंस क्या है 0, और 1 से पहुँचने के लिए इनफाइनाइट, दोनों का मैक्सिमम क्या है इनफाइनाइट। तो आंसर में अभी रख लेते हैं हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। इंडेक्स मान लेते हैं वो वैल्यू जो हम लोग रिटर्न करेंगे, ठीक है, वो अभी -1 ही है, ठीक है। 0 के लिए चेक हो गया, इनफाइनाइट है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब 1 के लिए चेक करते हैं। 1 से खुद का डिस्टेंस क्या है 0, और 0 से 1 का डिस्टेंस क्या है इनफाइनाइट, दोनों का मैक्सिमम क्या हो गया 0 और इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही, ठीक है। तो इनफाइनाइट, और ये आंसर चेंज नहीं होगा। फिर 2 पे आते हैं। 2 से 1 का डिस्टेंस है 1 और 0th का डिस्टेंस भी है 1, दोनों का मैक्सिमम क्या हुआ 1 का 1 का मैक्सिमम क्या होगा 1 ही, ठीक है। और ये मिनिमम जो इसका वैल्यू है अभी इनफाइन आंसर का, उससे छोटा है ना ये 1, तो आंसर को अपडेट कर लेंगे 1 और इंडेक्स को अपडेट कर लेंगे एज ए 2, ठीक है। 2 के लिए चेक कर लिए, 3 के आते हैं। 3 पे क्या है 1 से डिस्टेंस है आपका 2, 0 से भी डिस्टेंस है आपका 2, ठीक है। दोनों का मैक्सिमम क्या है 2 ही, बट ये क्या 1 से छोटा है, मेरा जो भी आंसर है उससे छोटा है क्या, नहीं, आंसर अपडेट नहीं करेंगे। और हाँ, ये बाई लक ही हो रहा है कि दोनों का वैल्यू 2 है तो आंसर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे भी गलती से हो गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू सेम रहेगा। एक मान लो कि कोई और एग्जांपल देख लेते हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी। मान लो कि तुम्हारे पास 0 है, आपके पास 1 दिया हुआ है, कुछ मान लो 2 है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और एक 3 है आपके पास जो कि ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 1 और 3 के लिए निकालते हैं, मतलब एक नोड मेरा ये है, एक नोड मेरा ये है, इससे खुद का डिस्टेंस क्या है 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 के लिए खुद का डिस्टेंस और इसका 0 का 3 का यहाँ के लिए डिस्टेंस क्या है इनफाइनाइट, ठीक है। 1 के लिए बात करते हैं। 1 के लिए अपना डिस्टेंस क्या है 0, ठीक है, इसके लिए 1 है, और इस 0th इंडेक्स के लिए इनफाइनाइट है, और इसके लिए भी मेरा है इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर आंसर 0 के लिए चेक करते हैं तो 0 के लिए खुद के साथ डिस्टेंस क्या है 0 ही है, ठीक है। ये नोड 3 है, सॉरी,
और 0 के लिए इसके पास डिस्टेंस 0 है, 3 से इसके साथ है 0। तो आंसर जो आएगा मेरा, अभी इनफाइनाइट से इनिशियल रखते हैं और इंडेक्स को आई करते हैं, ठीक है, आई को -1 करते हैं। बहुत अच्छे, 1 पे आते हैं। यहाँ से डिस्टेंस 3 से क्या है इसका 1, 1 से इसका यहाँ है डिस्टेंस इनफाइनाइट, ठीक है, तो आंसर अपडेट नहीं करेंगे। फिर आते हैं हम लोग 0 का हो गया, मान लो 2 पे आते हैं, ठीक है। 0 का उस 3 का इसके साथ डिस्टेंस क्या है 2, 1 का इसके साथ डिस्टेंस है 1, दोनों का मैक्सिमम क्या है 2, और 2 क्या है आंसर से छोटा है, राइट, तो आंसर को अपडेट कर लेते हैं 2 से, और इसका इंडेक्स क्या है 2, तो 2 लिख लेते हैं। फिर मान लो 1 पे आते हैं, अगेन तुम देख सकते हो कि एक इनफाइनाइट है एक 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है, तो और ऑब्वियसली इनफाइनाइट जो है वो बड़ा ही आंसर से, तो इस केस में मेरा आंसर निकल के आ जा रहा है 2। याद रखना कि हम लोग को इंडेक्स को रिटर्न करना है, ये वैल्यू को नहीं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम में ये ध्यान देने वाला बात है, प्रॉब्लम में देखो एक चीज़ मेंशन किया हुआ है कि इस ग्राफ जो तुम्हारे पास जो भी ग्राफ बन के आ रहा है ना, इस ग्राफ में साइकिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, साइकिल भी हो सकते हैं। साइकिल से मेरा मतलब है ये कि क्या मतलब है कि मान लो कि एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 0, ठीक है, इस एक ऐसे हो गया यहाँ पे, ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम जब भी इसको आइट्रेट करने जाओगे ना, तो एक बात देखना कि क्या देखना कि यहाँ पे तुम्हारा 1 से तुम 0 पे जाओगे, 0 से तुम 1 पे वापस आ जाओगे, ठीक है, ठीक है। और ये लूप चलता जाएगा। अगर तुम डीएफएस कर रहे हो, डीएफएस कर रहे हो तो स्टैक मतलब बढ़ते जाएगा और एक टाइम पे स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो ये रिपीटेटिव मतलब ये एक साइकिल है, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक चेक रखें कि अभी तक हमारे प्रोसेस में कौन कौन सा नोड विजिटेड है, तो ये एक ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम में एक चीज़ और दिया हुआ है कि ये इस टाइप का केस नहीं हो सकता है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल्फ लूप, मतलब इससे एज निकलेगा और ख़ुद पे पॉइंट कर दे, ये एक नहीं होगा, ठीक है। और प्रॉब्लम में एक तुम्हारे पास एज लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। एज लिस्ट क्या बता रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मान लो कि 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। 2 पे -1 है, 1 पे मान लो कि 2 है और इस पे है 1, मतलब ये 0th इंडेक्स जो है ये पॉइंट कर रहा है तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स को, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स जो है ये तुम्हारा पॉइंट कर रहा है 2 को, और 2 जो है -1 को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो ये ग्राफ तुम्हारा बनेगा 0 पॉइंट कर रहा है 1 को, राइट, तो 1 पॉइंट कर रहा है 2 को, ठीक है। 2 का -1 है वैल्यू, मतलब कि ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम है। तो एक बार हम लोग जल्दी से अपना अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग अपना अप्रोच देख लेते हैं। क्या करेंगे अप्रोच में, तो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1 टू ऑल नोड्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम नोड 2 टू ऑल नोड्स पे कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएफएस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, फॉर ऑल नोड्स, ठीक है, सारे नोड्स के लिए आइट्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है, फॉर ऑल नोड्स आइट्रेट करेंगे, फाइंड, ठीक है, फाइंड क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज़, मैक्सिमम ऑफ मान लो कि डिस्टेंस आई में है, डिस्टेंस मतलब आई के लिए 1 डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 पता कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 क्या है, डिस्टेंस 1 से आपका नोड 1 से इस पर्टिकुलर आईएथ इंडेक्स पे जो नोड है उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 जो है नोड 2 से, ठीक है, आईएथ इंडेक्स पे जो नोड के लिए जो मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों का मैक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। कंपेयर करेंगे आंसर के साथ में, कंपेयर विथ मतलब कोई आंसर है मेरे पास उसके साथ में, ठीक है। इफ़ ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस, इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ लेस देन आंसर, अपडेट आंसर एंड योर इंडेक्स क्या जो हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे कि हम लोग उसको इनिशियली -1 से इनिशियलाइज़ किए थे, बाद में उसको अपडेट करते हैं एज़ पर दी वैल्यू ऑफ आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे, ये आपका अप्रोच हमारा डीएफएस लगने वाला है, ठीक है। हम लोग को साइकिल का भी मेन चीज़ है ध्यान रखना है, और बाकी ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है। तो एक बार कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोड कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लोजेस्ट मीटिंग नोड दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। ये प्रॉब्लम में इंट रिटर्न करना है जो कि इंडेक्स है हमारा, ठीक है, जो कि सबसे क्लोजेस्ट है इन दोनों के मैक्सिमम डिस्टेंस का। ये एज लिस्ट दिया हुआ है, एज लिस्ट क्या पॉइंट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स किस इंडेक्स के पास जाएगा, ठीक है। ये नोड 1 और ये नोड 2 दिया हुआ है।
तो एक काम करते हैं, एक एन में स्टोर कर लेते हैं हमारे पास कि नंबर ऑफ़ इंडेक्स कितने हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एज लिस्ट से आ जाएगा ना, एज लिस्ट के साइज़ से आ जाएगा ये हमारा वैल्यू, ठीक है, बहुत अच्छे। उसके अलावा हमको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है, एक मान लो कि आंसर का पड़ सकता है जो कि इंट मैक्स करेगा। वहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू ले रहे थे, यहाँ पे इनफाइनाइट स्टोर नहीं कर सकते, तो इंट मैक्स से कर ले रहे हैं। और एक इंडेक्स ले लेते हैं हमारा, ठीक है, इंडेक्स ले लेते हैं जो कि -1 से हम लोग इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, बहुत अच्छे। उसके अलावा क्या करते हैं कि याद है कि क्या हो सकता है हमारा कि स्टोर कर लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे कि किस नोड 1 से मेरा सारा डिस्टेंसेस क्या है, नोड 2 से सारा डिस्टेंसेस क्या है, तो इसके लिए 2 वेक्टर्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। और हाँ, प्रॉब्लम में एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम जो है हमारा वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स यूज़ करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक डिस्टेंस 1 बना लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस 1 बना लेते हैं। और इसका साइज़ क्या होगा तुम्हारा n, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। और एक काम करते हैं, इसको इनिशियलाइज ही कर लेते हैं हम लोग इंट मैक्स के साथ कि सारा डिस्टेंसेस जो है मेरा वो इंट मैक्स है, बहुत अच्छे। वैसे ज़रूरत नहीं है बट कर सकते हो। एक सेकेंड एक और बना लेते हैं, डिस्टेंस 2 बोलकर बना लेते हैं n और इंट मैक्स। इसका ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इसको इस वैल्यू को तो हम लोग ऐसे भी अपडेट करने ही वाले हैं ना, राइट। तो इसलिए ज़रूरत नहीं है बट चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा एक साइकिल्स का ध्यान रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बूलियन वेक्टर बना लेते हैं तुम्हारा, जिसका नाम दे देते हैं विजिटेड, सो दैट वी कैन कीप ट्रैक की मतलब कौन कौन से नोड्स हैं जो कि अभी प्रोसेसिंग में हैं, मतलब कि विजिटेड हैं, ठीक है। हम लोग जाएंगे उनको विजिट करेंगे और फिर अनविजिट कर देंगे लास्ट में। इसका साइज़ क्या होगा तुम्हारा, वही n हो जाएगा। इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है क्या, अगर पड़ेगा तो देख लेते हैं, ठीक है। अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बोलकर, बहुत अच्छा, जिसमें कि हम लोग क्या पास कर देंगे, ये एज को पास कर देते हैं, एजेस को पास कर देते हैं, ठीक है। विजिटेड को पास कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि पहले हम लोग डिस्टेंस नोड 1 के लिए कैलकुलेट करें, ठीक है, तो डिस्टेंस 1 को पास कर देंगे, नोड 1 को पास कर देते हैं जो कि पॉइंट करेगा कि मेरा करंट नोड क्या है। उसके अलावा एक ज़ीरो पास करते हैं, ज़ीरो क्या है कि मेरा करंट डिस्टेंस क्या है नोड 1 के साथ में, ठीक है। तो नोड 1 का खुद के साथ डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो, इसीलिए ज़ीरो पास किया गया है। एक बार कॉल कर लेते हैं हम लोग फिर से नोड 2 के लिए, सेम उसी पैटर्न में एजेस पास करेंगे, विजिटेड पास करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस 2 पास कर लेंगे हम लोग, बहुत अच्छे, सही है। और नोड 2 पास करेंगे, इसका खुद के साथ डिस्टेंस क्या है, ज़ीरो, तो ज़ीरो पास हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी इस फंक्शन पे बाद में आएंगे, एक बार अपना ये फाइंड डिस्टेंस फंक्शन जो है वो रिटर्न कर लेते, मतलब उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर वापस आएंगे कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो तुम्हारा फाइंड डिस्टेंस फंक्शन हमें लिखना है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए वॉइड दे देते हैं। फाइंड डिस्टेंस जो है, फाइंड डिस्टेंस क्या कर रहा है बेसिकली, ये बस तुम्हारा एक डीएफएस कर रहा है, एज पास कर रहे थे ना पहला पैरामीटर, तो फाइंड एज, उसके बाद एम्परसेंट एजेस, नेक्स्ट क्या पास कर रहे थे, एक वेक्टर ही था वो भी बूलियन टाइप का विजिटेड वाला, राइट। तो एक विजिटेड एम्परसेंट लगा सकते हो, अदरवाइज़ हर बार एक नई कॉपी बनेगी, तो इससे तुम्हारा टाइम जो होगा एग्जीक्यूशन का वो बढ़ जाता है, तो एम्परसेंट यूज़ किया करो, जो मैं जनरली आपको बताता हूँ, ठीक है। वेक्टर, ठीक है, ये इंट आपका डिस्टेंस पास कर लो, ठीक है। डिस्टेंस के बाद क्या था, एक नोड था ना, इंट नोड, ठीक है, एक नोड बना लो जो अभी करंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा हो, और एक डी बना लो तुम्हारा डिस्टेंस की, मेरा जो भी नोड 1 या नोड 2 से जो डिस्टेंस था अभी करंट कितना है, ठीक है, उसके लिए इंट डी बन गया ये, चलो बहुत अच्छे। अब कुछ बेस केसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर तुम कोई ऐसे नोड पे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे नोड पे जा रहे हो जिसका वैल्यू लेस दैन ज़ीरो है, ठीक है, इसका वैल्यू लेस दैन ज़ीरो है, राइट। जैसे कि हम लोग देखे थे ये वाला वैल्यू टू किसी को भी पॉइंट नहीं करता है, 2 से हम लोग कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। अगर कोई ऐसे वैल्यू पे आ गया -1 वाला, ठीक है, जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आपका इंस्टिंक्ट्स क्या बोलता है बताओ, कि रिटर्न कर देना है, राइट। तो उस केस में तुम लोग रिटर्न कर सकते हो, मतलब कि इसके आगे नहीं बढ़ना है। या फिर क्या हो कि आप जिस नोड पे पहुँचे हो ना वो ऑलरेडी विजिटेड हो, राइट, वो ऑलरेडी विजिटेड हो। कौन सा केस, ये वाला केस। मान लो कि
कहाँ गया, छोड़ो। मान लो कि 0 है, 1 है, ठीक है, 1 पे आए, 1 पे 2 पे आए। तो मान लो कि अभी हम लोग 0 को विज़िट किए, फिर चलो 0 से 1 पे आते हैं, 1 को विज़िट किए, 1 फिर 0 के पास जा रहा था, पर 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो यहाँ से हम लोग चुपचाप मुँह उठा के वापस घर को आ जाएंगे, ठीक है। तो बस वही है तुम्हारा, विजिटेड को क्या करो तुम कि विजिटेड नोड अगर है तो उस केस में भी रिटर्न कर दो, राइट। उसके अलावा क्या करो कि डिस्टेंस जो है ना, मेरा डिस्टेंस जो हम लोग ले रहे थे यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, इसको अपडेट करो। डिस्टेंस ऑफ किसका, कौन से नोड का, नोड, ठीक है। वैल्यू क्या हो गया मेरा, डी, जो मेरे पास आ रहा है। बहुत अच्छे। अब क्या करो कि इसके बाद यहाँ से इसका जो मतलब कि अटैच, मतलब जहाँ जो नोड पे पहुँच सकते हैं उस पर चलते हैं एक बार, ठीक है। तो उसके लिए फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर लो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। एजेस पास करो, विजिटेड पास कर लो तुम, ठीक है। विजिटेड के बाद क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस, उसको पास कर लेते हैं। डिस्टेंस के बाद नोड, याद रखो नोड नहीं पास करना है, क्या पास करना है, एजेस ऑफ नोड, मतलब कि अभी करेंट नोड से हम लोग किस नोड पे जा सकते हैं वो पास करो, ठीक है। उसके अलावा डिस्टेंस क्या रखेंगे, डी ही क्या, नहीं, डिस्टेंस को अपडेट करो D+1, राइट, D+1 कर लो, बहुत अच्छे, कॉल हो गया। उसके बाद क्या फंक्शन यही बंद करेंगे, नहीं, ये जो हमने विज़िट किया था कहाँ गया, ओके लिखना भूल गए थे। तो इसको पहले विजिटेड को, एन को जो है तुम्हारा, एन नहीं है नोड है, नोड को ट्रू बना लो, ठीक है, कि हमने इस नोड को विज़िट किया है। जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा ना, तो बस क्या करो कि इस विजिटेड को वापस से अंडू कर दो। तो विजिटेड ऑफ नोड क्या हो गया तुम्हारा, फॉल्स, राइट। इसके अलावा और कुछ बचा है, नहीं, विजिटेड का काम हो गया तुम्हारा। विजिटेड डिस्टेंस का भी काम हो गया, दो नोड जिस पे हम लोग को काम करना था उन दोनों पैरामीटर्स का काम हो चुका है। अब एक काम करो, यहाँ से कर जाओ रिटर्न, ठीक है, यहाँ से हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा फंक्शन बन के तैयार हो गया है DFS का, जो कि हम लोग को डिस्टेंस निकाल के देगा, ठीक है। तो नोड 1 से सारे जितने भी थे वैल्यूज़ उनका डिस्टेंस आ चुका है, नोड 2 से जितने थे सारा उनका डिस्टेंस आ चुका है। तो अब एक काम कर लो कि सारे नोड्स पे हम लोग उसके बाद क्या करते थे, आइट्रेट करना था, राइट। तो फॉर i=0, i<n, i++ करो, ठीक है। अब उसमें क्या देखो, एक मान लो कि कोई टेम्प बना लो, ठीक है। टेम्प में स्टोर कर लो तुम मैक्सिमम ऑफ किसका, एक ith नोड का डिस्टेंस दोनों का, ठीक है, उसका मैक्सिमम स्टोर करो, डिस्टेंस 1 ऑफ i, ठीक है, और दूसरा में स्टोर करो डिस्टेंस 2 ऑफ i, ठीक है, बहुत अच्छा, टेम्प आ गया। अब क्या ये जो टेम्प का मेरा वैल्यू, हम लोग मिनिमम वैल्यू ले रहे थे, राइट। टेम्प का जो वैल्यू है ये मेरा आंसर से छोटा है क्या, ठीक है, आंसर से छोटा है क्या, उस केस में क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू डाल देंगे तुम्हारा टेम्प, ठीक है ना। और इंडेक्स जो वैल्यू था, मेरा इंडेक्स ले रहे थे, इंडेक्स था, ठीक है, इंडेक्स को क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं किसके साथ, मेरे आई के साथ, राइट। और इफ़ केस बंद कर लेते हैं, और ये फॉर बंद कर लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पे इक्वल टू मत डाल देना गलती से भी, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम में बताया है कि अगर डिस्टेंस सेम होता है ना तो हम लोग मिनिमम इंडेक्स को ही लेंगे, और इक्वल टू डालोगे तो हर बार इंडेक्स जो होगा वो अपडेट हो जाएगा, इन केस टेम्प जो है तुम्हारा इक्वल टू है आंसर के। तो भूल के भी नहीं देना है, हमेशा लेस देन देना है, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब क्या करना है, आंसर में क्या रिटर्न करना था, आंसर को क्या, नहीं, डिस्टेंस को रिटर्न नहीं करना है, इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो इसलिए रिटर्न इंडेक्स कर देंगे और ये बन गया तुम्हारा। काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था, बन गया। अब एक बार जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मेरा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताओ। हम लोग हर नोड को आइट्रेट करें, राइट, जितना भी हम लोग कर सकते हैं पर्टिकुलर नोड 1 या नोड 2 से। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, ये तुम्हारा एक लिंक लिस्ट हो और सारे नोड्स, मतलब स्टार्टिंग नोड से हम लोग सारे नोड्स तक विजिट कर सकते हैं, राइट। उस केस में इसकी और कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाती है ऑर्डर ऑफ n, मतलब सारे नोड्स को विजिट कर पा रहे हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तुम्हारा, एक तो मे भी हो सकता है कि हम लोग स्टैक्स यूज़ करें ना, सिस्टम स्टैक्स कॉल्स के लिए, तो वो ऑर्डर ऑफ h हो, मतलब हाइट जो भी है तुम्हारे ट्री की। अदरवाइज़ उसके अलावा क्या होगा कि हम लोग एक विजिटेड एरे यूज़ कर रहे हैं, राइट, उसका जो लेंथ है वो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ n ही है। h और n में क्या भरा है, ऑब्वियसली n, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ n हो गया तुम्हारा, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रहा है ऑर्डर ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है।
चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कल मिलते हैं, बाय।